दोस्तों नमस्कार। मैं अनिल कुशवाहा, हेल्थ एडवाइजर एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर। दोस्तों आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आप देख रहे होंगे आज काफी लोग हार्ट अटैक से आज जान जा रही है, काफी लोगों की हार्ट ब्लॉकेज हो रहे हैं और लोगों की हार्ट डिजीज बहुत बढ़ती चली आ रही है। इसका एक लौता कारण है जो आज हम तेल खा रहे हैं। खाने के जो तेल है कहीं ना कहीं वो सही नहीं है। उनके अंदर अधिक मात्रा में पाम ऑयल मिलाया जा रहा है या फिर उनके अंदर पॉलीअनसैचुरेटेड फैट की मात्रा बहुत ज्यादा है। तो एक बैलेंस डाइट नहीं है, आज एक बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं है तेल के अंदर। तो सर इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे हमें कौन सा तेल खाना चाहिए और कितनी मात्रा में खाना चाहिए। दोस्तों चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। दोस्तों भारत के अंदर खाना पकाने के बहुत सारे तेल हैं। आइए जानते हैं कौन सा हमारी बॉडी के लिए फायदेमंद और कौन सा नुकसानदायक है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए दोस्तों 90% जो भूमिका होती है वो हमारे आहार की होती है। अगर हम अच्छी बैलेंस मात्रा के अंदर प्रोटीन, विटामिन, फाइबर युक्त हम भोजन लेते हैं तो हम हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और 10% जो भूमिका होती है वो व्यायाम की होती है। तो दोस्तों 90% जो है वो हमारा खान पान है। अगर आपका खान पान अच्छा है तो आपको बहुत सारी बीमारियां नहीं रहेंगी और आप लंबे टाइम तक आप निरोगी रहेंगे। आप भारत में तेल बहुत सारे हैं, तो तेल सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, तेल कितना खाएं और कौन सा तेल खाएं, आइए जानते हैं हम। बहुत सारे मिथ हैं तेल को लेके कि हम अगर ज्यादा तेल खाएंगे तो हम मोटे हो जाएंगे, है ना, फैट बढ़ जाएगा बॉडी के अंदर, जो सही नहीं है। दोस्तों फैट हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि अगर हमें पास सही मात्रा में जो फैट मिलेगा तो फैट के अंदर ही विटामिन ए, डी, ई और के जो विटामिन होते हैं ये फैट में ही घुलनशील होते हैं। तो फैट हमारी बॉडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम फैट सही मात्रा में लेते हैं तो हमारा मस्तिष्क भी अच्छे से काम करता है। अगर फैट की बॉडी में कमी होती है तो आपको याददाश्त की कमजोरी होना, है ना, मानसिक समस्याएं कई सारी हो जाती हैं। तो फैट हमारी बॉडी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि हम कितना खाएं, हम तेल कितना खाएं हम। तो डाइटरी गाइडलाइन के अनुसार, आईसीएमआर और एनआईए के अनुसार एक दिन के अंदर एक व्यक्ति को कम से कम 25 ग्राम फैट लेना चाहिए पर डे और ये इंक्रीज होता है 40 ग्राम तक। ये डिपेंड करता है आपकी फिजिकल फिटनेस कितना है, आप कितना हार्डवर्क और मेहनत करते हैं, तो उसके अनुसार आपको फैट लेना चाहिए। लेकिन कम से कम एक दिन में एक व्यक्ति को 25 ग्राम फैट पर डे लगता ही लगता है। तो जो फैट की जो मात्रा है 25 से 40 ग्राम की होती है, एक दिन के अंदर इतना फैट जरूर हमें लेना चाहिए। अब सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि हम कौन सा तेल खाएं। हम सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे तेल हैं, है ना। कोई व्यक्ति कहता है सरसों का तेल अच्छा है, कोई सोयाबीन ऑयल का, कोई मूंगफली का, कोई तिल का। तो बहुत सारे कंफ्यूजन है दिमाग के अंदर। आइए हम जानते हैं कौन सा तेल हमारी बॉडी के लिए फायदेमंद है। दोस्तों तेल के अंदर तीन तरह के फैट्स होते हैं। पहला सैचुरेट फैट, दूसरा पॉली अनसैचुरेट फैट, तीसरा मोनो सैचुरेट फैट। इसको कहते हैं सफा, मुफा, पूफा। तो आप याद रखिएगा सफा, मुफा, पूफा, ये आपको आगे चल के काम आने वाला है आपको। दोस्तों क्या करता है बॉडी के अंदर हमारी सफा, मुफा और पूफा। दोस्तों फैट सफा, अगर हम सफा वाले तेल हम खाते हैं तो ये आपको लाभदायक कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, दोनों को इंक्रीज करता है। दूसरा वहीं अगर हम ज्यादा पूफा वाले हम तेल खाएंगे तो ये गुड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। वहीं तीसरा अगर हम ज्यादा मुफा वाले हम तेल खाएंगे हम, तो ये लाभदायक कोलेस्ट्रॉल तो वैसा वैसा ही रहता है, ना कम होता ना ज्यादा होता है, लेकिन हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को एक कम करता है। आइए हम एक एक करके हम जानते हैं। सबसे बड़ा लोग कहते हैं कि सर पारंपरिक तेल जो है ना, देसी घी से अच्छा कोई तेल नहीं होता है ना, देसी घी सबसे बेस्ट होता है खाने के तेल के अंदर। लेकिन दोस्तों आप देखिए, अगर हम देसी घी के अंदर सफा ज्यादा होता है तो ये क्या करता है, आपका गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और वेरी बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। तीनों को ज्यादा प्रभावित करता है, तीनों ज्यादा बढ़ते हैं। लेकिन पहले के जमाने आपने देखा होगा ना, लोग घी ही का इस्तेमाल करते थे घर में, है ना। देसी घी बोलते हैं ना, देसी घी में बहुत ताकत होती है, ये बात सही है। लेकिन पहले के लोगों को देसी घी फायदा करता था क्योंकि पहले के लोग मेहनत बहुत करते थे, खेतों में काम करते थे, दिन दिन भर हार्डवर्क करते थे। पहले गेहूं भी जो है ना वो चक्की से पीसा करते थे घर में, ना कोई मशीन नहीं होती थी, लोग खेतों में काम करते थे। तो इससे क्या होता था, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो जाता था, उसको कंज्यूम बॉडी कर देती थी उसको, और लाभदायक कोलेस्ट्रॉल बॉडी को फायदा करता था। वहीं लेकिन आज के समय में अगर कोई व्यक्ति अगर पारंपरिक देसी घी खाएगा तो उनको नुकसान करेगा, फायदा नहीं करेगा। क्योंकि आज का लाइफस्टाइल कैसा है, लोग घर से बैठ के काम कर रहे हैं, ज्यादा चेयर बैठ के काम करते हैं, तो उतना एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, उतना मेहनत नहीं कर रहे हैं, जिससे कि बैड कोलेस्ट्रॉल कम नहीं होता है, बॉडी में बढ़ता चले जाता है। तो आज की दिनचर्या के हिसाब से जो देसी घी है वो नुकसानदायक है। इससे लोगों को हार्ट अटैक की समस्याएं बढ़ रही हैं, हार्ट ब्लॉकेज की समस्याएं बढ़ेंगी। तो दोस्तों जो पारंपरिक देसी घी है ये भी आज के लिए बहुत नुकसानदायक है। अगर आपकी दिनचर्या ऐसी है कि आप ऑफिस वर्क करते हैं, ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करते हैं, तो देसी घी का सेवन आपको नहीं करना चाहिए, नुकसानदायक है। दूसरा दूसरा अगर हम उच्च पूफा वाले हम तेल इस्तेमाल करेंगे
पॉलीअनसैचुरेटेड फैट, जैसे कि आपका करही का तेल हो गया, सूरजमुखी का तेल हो गया, सोयाबीन का तेल हो गया, मक्की का तेल हो गया, कपास का तेल हो गया। ज्यादातर लोग दिनचर्या की लाइफ के अंदर सोयाबीन ऑयल का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, कुछ लोग सूरजमुखी के तेल का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों इनके अंदर सफा कम होता है, सैचुरेटेड फैट की मात्रा कम होती है, लेकिन पॉलीअनसैचुरेटेड फैट ज्यादा होता है और मोनोअनसैचुरेटेड फैट कम होता है। इसके नुकसान क्या है? साथ जो लोग लंबे समय तक ज्यादा पूफा वाले तेलों का इस्तेमाल करते हैं तो उनका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है और गुड कोलेस्ट्रॉल कम होता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। इससे आपको आगे चल के घुटनों की समस्या, है ना, जॉइंट पेन हो गया, हार्ट की समस्याएं हो गई, है ना, बीपी की समस्या, शुगर समस्या, ये बढ़ती हुई चली जाएंगी। तो दोस्तों उच्च मुफा वाले जो तेल होते हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हैं, क्योंकि ये बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करते हैं, तो ये सभी नुकसानदायक हैं। वहीं हमारा ध्यान जाता है कि हम उच्च मुफा वाले तेलों का हम इस्तेमाल करें। तो दोस्तों उच्च मुफा वाले जो तेल होते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। जैसे कि सबसे पहला सवाल आता है सरसों का तेल। आज भी कई लोगों की मान्यता यह है कि सरसों का तेल हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। सरसों का तेल फायदेमंद है, लेकिन उतना भी नहीं जितना हम सोचते हैं, क्योंकि इसके अंदर मुफा की मात्रा ज्यादा होती है। लेकिन वहीं सबसे जो बड़ी समस्या है सरसों के तेल के अंदर, इसका यूरिक एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिससे नुकसानदायक होता है। यूरिक एसिड की मात्रा लगभग इसमें 35 से 55% की होती है सरसों के तेल के अंदर, और काफी कंट्रियों के अंदर। इसीलिए अमेरिका, यूरोप, कनाडा और भारत में आप देखेंगे, जब आप सरसों का तेल आप खरीदते हैं तो उस पर लिखा रहता है ओनली फॉर एक्सटर्नल यूज। आप तो इसको हाथों में, बॉडी में लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, खाने के लिए नहीं। जब आप बॉटल आप लेंगे उसमें पढ़िएगा आप। और भी ये काफी जगह यूरोपियन खाद्य नियमों के अनुसार 5% से अधिक यूरिक एसिड वाले हमें तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक होता है। कई रिसर्च के अंदर पाया गया कि मस्टर्ड ऑयल जो है ना वो हार्ट अटैक का कारण बन रहा है, क्योंकि इसमें यूरिक एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो हार्ट के जो बढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा, वो सरसों का तेल भी बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, तो सरसों का तेल फायदेमंद नहीं है हमारी बॉडी के लिए ज्यादा, क्योंकि इसके अंदर यूरिक एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। फिर अगला आता है कि कैनोल का ऑयल, है ना। कैनोल का ऑयल कई लोग समझते नहीं है, सफेद सरसों बोलते हैं, जो सफेद सरसों होती है उसी को कैनोल का तेल बोलते हैं। इसमें यूरिक एसिड की मात्रा कम होती है काफी। तो लेकिन समस्या क्या है ना, हमारे इंडियन कल्चर कैसा है कि हम तेल को बहुत गर्म करके हम खाते हैं, जब तक तड़का ना लगे एकदम बोलते हुए तेल का तो मजा नहीं आता। उससे होता क्या है, कैनोल के ऑयल के अंदर आप ज्यादा गर्म तेल करते हैं तो ये इसका ओमेगा लॉस हो जाता है और ये फिर बैड कोलेस्ट्रॉल को ये प्रोड्यूस करता है। कैनोल का तेल जो है आप सलाद वगैरह में डाल के आप खा सकते हैं, इसको आप गर्म नहीं कर सकते, तो ये नुकसानदायक हो जाता है। दोस्तों कैनोल का ऑयल भी हमारे लिए इतना फायदेमंद नहीं है, क्योंकि इंडियन कल्चर में लोग बहुत तेल गर्म कर खाते हैं। सेम जैतून का ऑयल है, ये दोनों तीन नुकसानदायक हैं। दोस्तों WHO INR के अनुसार हैदराबाद 2005 में आयोजित एक वर्कशॉप के अंदर, है ना, फैट की नई सिफारिशें की गई हैं कि हमारी बॉडी के लिए कितना फैट लेना चाहिए और कौन सा फैट फायदेमंद है, बैलेंस क्या है। दोस्तों हमारी बॉडी के लिए सैचुरेट फैट जो होना चाहिए तेल के अंदर 27 से 33% होना चाहिए, पॉली अनसैचुरेटेड फैट 27 से 33% होना चाहिए, और मोनो अनसैचुरेटेड फैट जो है वो 33 से 40% होना चाहिए हमारे तेल के अंदर। साथ में जो ओमेगा है, ओमेगा 3, ओमेगा 6 5:2 में होना चाहिए हमारे तेल के अंदर। एक बहुत बड़ी भ्रांति है लोगों के दिमाग के अंदर कि तेल बदल बदल खाना चाहिए, सोयाबीन ऑयल का तेल ले लिया, फिर मूंगफली का, फिर तिल का ले लिया। ये दोस्तों सिर्फ एक भ्रांति है, ये सच नहीं है। एक चार्ट आपके सामने पूरा दिया गया है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि कौन से तेल में सफा, मुफा और कितना होता है। जैसे देसी के अंदर सफा ज्यादा होता है तो मुफा और पूफा कम होता है, कड़ही के तेल के अंदर सफा कम है तो पूफा ज्यादा है, मुफा कम है ना। सोयाबीन तेल के अंदर सफा कम है, पूफा ज्यादा है और मुफा कम है। सरसों के तेल में आप देखेंगे तो सैचुरेटेड फैट बहुत कम है, मुफा ज्यादा है, और पॉली अनसैचुरेटेड फैट, मोनो अनसैचुरेटेड फैट वो ज्यादा है। साथ में इसमें यूरिक एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए बहुत नुकसानदायक होता है। साथ में कैनोल का तेल जो होता है उसमें सफा कम होता है, तो हम इसको ज्यादा गर्म नहीं कर सकते, है ना, तलने के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। तो दोस्तों ये एक भ्रांति है कि हमें तेल बदल बदल खाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब सबसे बड़े आता है, इतने तेल के अलावा सबसे जो बेस्ट तेल अगर कोई मार्केट में है हमारी बॉडी के लिए तो वो है राइस ब्रांड ऑयल। लेकिन कई लोग अभी भी इसको ये मन में भ्रांति होती है कि चावल से बनता है, चावल का तेल है। दोस्तों चावल का तेल नहीं होता है, धान के में से जब चावल अलग हो जाता है और जो का छिलका बच जाता है उसी से राइस ब्रांड ऑयल निकलता है, तो इसीलिए वहीं से निकल के आया इसका नाम राइस ब्रांड ऑयल। ये बेस्ट क्यों है हमारी बॉडी के लिए?
जितनी भी सिफारिश की गई है तेल के अंदर जो इंग्रेडिएंट होना चाहिए, सफा, मुफा, पूफा, इसमें तीनों का बैलेंस रहता है। राइस ब्रांड ऑयल के अंदर सफा जो होता है वो 24% होता है, पूफा जो होता है वो 34% होता है, और मुफा जो होता है 42% होता है। तो दोस्तों जो रिकमेंडेशन है हमारे खाने के तेल के अंदर WHO और INR के अनुसार राइस ब्रांड ऑयल के अंदर वो तीनों चीजें होती हैं, इसलिए हमारी बॉडी के लिए सबसे बेस्ट ऑयल ये बन जाता है। तो दूसरा एक बड़ा पॉइंट और क्या है, राइस ब्रांड ऑयल का उच्च स्मोक पॉइंट होता है। देखिए बेसिक बात सभी जानते हैं कि अगर आप तेल को ज्यादा गर्म करेंगे तो फिर वो जलने लगता है वो। तो जैसे ऑलिव ऑयल हो गया, सोयाबीन ऑयल हो गया, कैनोल का ऑयल हो गया, पीनट ऑयल हो गया, ये 100 डिग्री 110 डिग्री तक ये तेल जलने लगते हैं। इसके बाद ये बैड कोलेस्ट्रॉल को प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं जो नुकसानदायक है। वहीं राइस ब्रांड जो ऑयल होता है वो 238 डिग्री तक ही जलता नहीं है, इसका हाई स्मोक पॉइंट होता है, तो ये हमारी बॉडी के लिए फायदेमंद होता है। इसका ओमेगा विटामिन लॉस नहीं होते इसके। बाकी अब तेल जब गर्म होने लगते हैं तो उसके विटामिन और जो न्यूट्रिशन है वो खत्म होना शुरू हो जाता है। दूसरा, इसके अंदर उच्चतम एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। जो फिजिकली राइस ब्रांड ऑयल होता है, राइस ब्रांड ऑयल भी दो तरीके से होता है, एक फिजिकल राइस ब्रांड ऑयल और एक केमिकल राइस ब्रांड ऑयल, केमिकल तरीके से रिफाइंड किया गया। तो सबसे जो बेस्ट बॉडी के लिए हमारा होता है फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रांड ऑयल होता है, इसका ओरिजिनल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। वहीं राइस ब्रांड ऑयल प्राकृतिक रूप से संतुलित तेल है, इसके अंदर सफा, मुफा, पुफा तीनों का बैलेंस है एक तरीके से पूरा। दूसरा, अब राइस ब्रांड ऑयल तो बहुत सारे मार्केट के अंदर है, लेकिन सुपरबो AWPL का एस्लीपेस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का सुपरबो ऑयल ही क्यों? दोस्तों एक तो ये ट्रांस फैट फ्री है ऑयल ये, दूसरा सुपरबो ऑयल जो है 14,000 ओरिजिनल का आता है। अब जब मार्केट में आप तेल देखेंगे तो आपको जरूर थोड़े कम रेट दिखेगा, लेकिन ओरिजिनल 900 ओरिजिनल होगा, उनका 1000 ओरिजिनल होगा। तो ये भी राइस ब्रांड के अंदर देखना है कि उसका ओरिजिनल कितना है। तो जो हमारा राइस ब्रांड ऑयल है एस्लीपेस वेलनेस का, ये 14,000 ओरिजिनल के साथ में आता है, तो उसके आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं आपको। ओरिजिनल के अनेक लाभ हैं, ये आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, शरीर की सूजन को कंट्रोल करने में मदद करता है, हड्डियों कमजोर होने से बचाता है, आपकी पाचन क्रिया डाइजेशन को बढ़िया रखता है, थायराइड पेशेंट के लिए बहुत फायदेमंद होता है, थायराइड ग्लैंड के लिए। इसके अलावा ये शुगर को भी कंट्रोल करने में फायदा करता है, आपके लीवर को हेल्दी बनाता है, इसमें एंटी एजिंग गुण होते हैं, तो इसमें आपको स्किन की काफी समस्याओं से बचाता है आपको। साथ में महिलाओं में कई समस्याएं होती हैं है ना, उनके लिए फायदेमंद रहता है। इसके अलावा बीपी को कंट्रोल करने का काम करता है, आपके नर्वस सिस्टम को बढ़िया रखता है पूरा आपका, साथ में मांसपेशियों को मजबूत होने में मदद करता है। दोस्तों राइस ब्रांड जो ऑयल है बहुत बेस्ट ऑयल है हमारी बॉडी के लिए। अगर आप इसको आप यूज करते हैं तो आप हार्ट अटैक के खतरे से बच सकते हैं, या बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं आपकी बॉडी के अंदर जनरेट होगा, तो ये बहुत फायदेमंद आपकी बॉडी के लिए रहता है। ये बहुत सारे फायदे दोस्तों ओरिजिनल के। अपने घर के तेल को बदलें, आपके तेल को स्विच करें राइस ब्रांड ऑयल पे, क्योंकि दोस्तों राइस ब्रांड ऑयल बहुत फायदेमंद है। आप जितने हार्ट के केसेस देख रहे हैं, सबसे जिम्मेदार उसके लिए सिर्फ तेल है, सस्ता तेल, कम क्वालिटी का तेल, और लोग तेल में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, ये देख के लेते हैं कि कितने का आ रहा है, सस्ते सस्ता कौन सा, लोग वो तेल इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों आज आप अगर 100-200 रुपए बचा लोगे, आप 50-100 रुपए बचा लोगे, आप आगे जाके आपको लाखों रुपए लगेंगे, आपके हेल्थ पे आपको लाखों रुपए खर्चा करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं भविष्य में आप लाखों रुपए बचे, आपके हेल्थ से आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़े, तो तेल बदलें अपने घर का, राइस ब्रांड ऑयल पे स्विच करें, और एस्लीपेस वेलनेस का राइस ब्रांड ऑयल जो सबसे हेल्दी और सबसे बेस्ट ऑयल है। दोस्तों थैंक यू वेरी मच। ज्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें ताकि लोग काफी तेलों के बारे में जो भ्रांतियां उसको समझ सकें, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।